Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brain Digits YouTube channel. Today, we are going to solve exercise number 2.16 class 8th. इस एक्सरसाइज में हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ये साइंटिफिक नोटेशन है हमारी और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी आम काउंटिंग जो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख, ये तमाम जो है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब साइंटिफिक नोटेशन जो है वो एक ऐसा मेथड है, साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली ये रकमों को लिखने के ही दो तरीके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारा नॉर्मल वे है जो हम आमतौर पर यूज करते हैं, जिसमें हम 1000 ये स्टैंडर्ड वे में लिखा हुआ है, 1 लाख ये भी स्टैंडर्ड वे है। तो स्टैंडर्ड वे तो ये हमारा नॉर्मल वे है जिसमें हम काउंटिंग को लिखते हैं, चाहे वो पॉइंट में हो या पॉइंट के बगैर हो, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। जबकि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर बहुत बड़े बड़े नंबर्स को जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो इसमें नंबर्स बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं हमारे पास। जिस तरह हमने मिलियंस लिखने हों, बिलियंस लिखने हों, तो बहुत बड़े नंबर्स होंगे, वो उनको लिखने में हमें प्रॉब्लम आती है, टाइम भी सर्फ होता है। लेकिन साइंटिफिक नोटेशंस में बहुत बड़े बड़े नंबर्स और बहुत छोटे छोटे नंबर्स को एक प्रॉपर वे के अंदर लिख लिया जाता है, एक ख़ास अंदाज में लिख लिया जाता है छोटा करके, और उसे हम उस ख़ास अंदाज को हम क्या कहते हैं, हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमें एक नंबर बताया गया, वी नो दैट द मास ऑफ अर्थ इज ये 59760000, और ये चलता जा रहा है कि इतने किलोग्राम है, ये मास ऑफ अर्थ है। अब इसको इस तरह लिखना और इस तरह याद करना बहुत डिफिकल्ट काम है। अब इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको लर्न करना और इसको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सपोज करते हैं जी हमारे पास एक वर्ड है 480000, ये हम पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन कर रहे हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो नंबर लिखा जाता है वो 10 की पावर में लिखा जाता है। 10 की पावर कुछ भी हो सकती है। तो तरीकाकार क्या होगा, ये इसकी फॉर्मेशन होती है a इंटू 10 पावर n। इस फॉर्मेशन के अंदर साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखा जाता है। a जो है ये हमारा कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर 9 तक, 1 से 9 तक कोई भी नंबर a हो सकता है, और ये 10 की पावर n भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले जिस टर्म को हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, हमें उसमें पॉइंट ढूंढना है कि पॉइंट कहाँ पे है। अब बज़ाहिर हम देखें तो इसमें हमें कहीं भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिसमें पॉइंट नहीं होता उसके आखिर पर पॉइंट मौजूद होता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हमने यहां से उठाना है। पॉइंट ढूंढ लिया हमने, पॉइंट लास्ट पे है, यहां से उठाकर पहले नॉन जीरो नंबर के बाद लेकर आना है। यानी पहला वो नंबर जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो नंबर यहां से उठाया, यहां पर पहले नॉन जीरो नंबर के बाद हम पॉइंट को ले आए यहां पर 8, बाकी सारे का सारा जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। पॉइंट यहां से उठाया और पहले उस नंबर के बाद लेकर आए जो जीरो नहीं है, इनटू मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 10। अब यहां पे हमें 10 की पावर लिखनी है, लेकिन 10 की पावर कितनी होगी, जितना जंप इस पॉइंट ने किया है। पॉइंट यहां से चला 1 2 3 4 5 6 डिजिट के ऊपर से छलांग लगा के यहां पर आया है। तो जितने डिजिट्स को इस पॉइंट ने जंप किया है वो 10 की पावर हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
पॉइंट के बाद जो लास्ट पे जीरो होते हैं वो कट जाते हैं। हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद जीरो कट जाते होते हैं। तो क्या आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻6। तो ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन हो चुकी है। ओके, ये देखें 4.8 जो है ये ए की जगह पे 4.8 आ गया, 10 और एन की जगह पे 6 आ गया। तो ये हमारी क्या बन चुकी है, ये साइंटिफिक नोटेशन में ये वाला नंबर कन्वर्ट हो चुका है। अब हम एक और इसको दोबारा से इसमें हमने कन्वर्ट करना है। हमें कहा जाता है कि साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर दिया गया, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें। तो तरीकाकार वही है कि 10 की पावर कितनी है 6, तो 0.6 डिजिट बैक चला जाएगा। यहाँ से 6 डिजिट इधर जाना है, यहाँ से यहाँ पे है ना पॉइंट, तो यहाँ से 6 डिजिट इधर जाना है। तो एक डिजिट हमारे पास मौजूद है, बाकी नहीं है। 1 2 3 4 5 6, उतने जीरो लगा लेंगे हम। 6 डिजिट मूव करना है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और आखिर पे पॉइंट लगाने की हाजत नहीं होती है। हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म दोबारा आ गए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दोबारा से कन्वर्जन भी बिल्कुल आसान है। अब देखते हैं, यहाँ पे एक टर्म लिखता हूँ मैं 0.00000007। चले 78 कर लेते हैं। हमें कहा जाता है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पे तो नंबर पॉइंट इधर था लास्ट पे, लेकिन इसमें तो हमें पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पॉइंट यहाँ पे तरीकाकार वही है कि पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेकर जाना है। नॉन जीरो कौन सा नंबर होता है जो जीरो नहीं होता? फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा है, 8 है या 7 है? तो पहला 7 है क्योंकि काउंटिंग इधर से स्टार्ट होती है। तो 7 फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है। इस पॉइंट को हमने यहां से उठाना है और फर्स्ट नॉन जीरो के बाद यहां पे ले आना है। तो 7 के बाद पॉइंट आया तो 7.8, शुरू में जीरो हम नहीं लगाते होते, ये आपको पता है। कोई भी नंबर लिखना हो तो उससे शुरू में जीरो नहीं लगाए जाते। ये जीरो क्यों लगे हैं, क्योंकि पॉइंट था। तो 7.8 इंटू, अब पॉइंट ने कितना जंप किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स पॉइंट ने जंप किया है। तो हम यहाँ पावर 8 लगा देंगे, लेकिन माइनस के अंदर, क्योंकि इस बार हम लेफ्ट से राइट गए हैं। लेफ्ट से राइट मूव करें तो पावर माइनस में आएगी, और अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें तो पावर प्लस में आएगी। तो इसको भी अगर हम दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो 10 पावर 8 माइनस में है, तो माइनस में हम इधर को मूव करते हैं, तो हम यहाँ से 8 डिजिट इधर मूव कर लेंगे। 7 8 यहाँ पॉइंट है, इस जगह पे 8 डिजिट जाना है। तो 1 हमारे पास गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट आ गए तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो शुरू में पॉइंट से पहले हम वैसे ही एक जीरो लगा लेते होते हैं। तो ये हमारी दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन हो चुकी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानिब। जी, ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 5.18 इंटू 10⁻7 पावर प्लस में है तो पॉइंट इधर को जाएगा। लें जी, 518 यहाँ पे पॉइंट है ना, तो कितने डिजिट इधर को जाना है हमने, 7 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये पॉइंट लास्ट पे लगाने की हमारी ज़रूरत नहीं होती। तो ये साइंटिफिक नोटेशन से हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट जी, तो नेक्स्ट में पावर माइनस में है। तो अब जब पावर माइनस में होती है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम पॉइंट को किधर को मूव करते हैं, इस तरफ को, लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ से हम चूंकि पॉइंट इधर को आएगा तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9203। अब पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, इस जगह पे। तो इस पॉइंट ने कितना मूव करना है, 10 डिजिट्स, क्योंकि 10 की पावर -10 है। तो ये 1 एक डिजिट तो ये हो गया ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से पॉइंट 10 डिजिट इधर आ गए तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। शुरू में हम एक वैसे ही जीरो लगा लेते होते हैं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट 2.169 इंटू 10⁻8।
पावर फिर प्लस में आ गई, जब प्लस में तो पॉइंट इधर को जाएगा, राइट साइड की तरफ मूव करेगा। तो 2169 यहाँ पर पॉइंट है, तो कितने डिजिट जाना है, 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में हम पॉइंट नहीं लगाते होते। ये हमारा आंसर 10 की पावर 5 प्लस में, तो पॉइंट किधर, राइट साइड पे मूव करेगा। तो 7 2 यहाँ पे पॉइंट है, 5 डिजिट जाना है, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट पॉइंट हम लास्ट पे आ गया, और लास्ट पे पॉइंट लगाने की हमें हाजत नहीं होती। नेक्स्ट नंबर 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर -6। अब ये माइनस में 6 आ गया, तो यानी पॉइंट जो है लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। 5 4 यहाँ पे पॉइंट है ना, 5 के बाद यहाँ पे, तो कितने डिजिट मूव करना है लेफ्ट पे, 6 डिजिट। तो 1, ये 5 हमारा पहला डिजिट, 2 3 4 5 6, एक डिजिट ये मौजूद है, 5 हमने 0 लगा के 6 कर लिया, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। शुरू में पॉइंट लगाया जाता है, और उससे पहले हम अपने पास से एक 0 भी लगा लेते हैं। नेक्स्ट जी, ये 10 की पावर -12 है, यानी पॉइंट ने लेफ्ट साइड पे 12 डिजिट मूव करना है। तो क्या है, 54105, पॉइंट कहाँ पे है, 5 के बाद, इस जगह पे लगाना नहीं है, लगा दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है, तो कितने डिजिट मूव करने हैं, 12 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट पॉइंट हम ले आए, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ से पॉइंट उठाया, 12 डिजिट हमने यहाँ लाकर लगा दिया। तो शुरू में हम वैसे 0 लगा लेते हैं, तो यूँ हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन को किस में चेंज किया है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है। अब हमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमें इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो देखते हैं भाई साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर्स कैसे चेंज होंगे। तो हमारे ये टोटल 6 पार्ट हैं इसके जी। तो सबसे पहले हमें साइंटिफिक में चेंज करते हुए हमने इंट्रो के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले हमें इसमें पॉइंट ढूंढना होता है। तो पॉइंट कहाँ पे है, नहीं नज़र आ रहा, तो लास्ट पे है, आखिर पे होता है पॉइंट। इस पॉइंट को हम यहाँ से उठाएंगे और कहाँ लेकर आएंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो यहाँ से उठाकर जब हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ले आए 5.62000, यहाँ से पॉइंट यहाँ पर आ गया इनटू, लेकिन जब पॉइंट मूव किया तो 10 की पावर भी साथ लगेगी। वो कितनी लगेगी, जितनी छलांग इस पॉइंट ने लगाई है। कितनी लगाई है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स की छलांग लगाई है, तो 10 की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ्ट गया है। तो पॉइंट के बाद ये आखिरी 0 कट जाते हैं, वो हमने काट दिए, तो बाकी क्या बच गया, 5.62 इंटू 10 रेज टू पावर 6। तो ये हमारी कन्वर्जन साइंटिफिक नोटेशन में हो चुकी है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ये 0.000014। अब इसमें भी पॉइंट हमें मूव करना है, ये पॉइंट है हमारा। तो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद पहला नॉन जीरो ये 1 है, तो यहाँ पर पॉइंट लेकर आना है हमें। ये एरो मैं आपको समझाने के लिए लगाता हूँ। तो जब पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1.4। जब पॉइंट यहाँ आ गया तो शुरू में 0 नहीं लगाते फिर हम, क्योंकि ये पॉइंट की वजह से ये 0 लगे थे। तो 1.4 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 डिजिट गया पॉइंट, तो 6, लेकिन माइनस में, क्योंकि जब पॉइंट लेफ्ट राइट से लेफ्ट जाएगा तो प्लस में 6, लेफ्ट से राइट आएगा तो माइनस में 6। थर्ड पार्ट सेम, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ से पॉइंट कहाँ पे आएगा, इधर, तो क्या हो जाएगा 8.74020000 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पावर आ गई। और पॉइंट के बाद लास्ट 0 जो होते हैं वो कट जाते हैं, ये नहीं कटेगा, आखिरी 0 कट जाते हैं। तो क्या बच जाएगा, 8.74
02 इंटू 10 रेज टू पावर 8। यूँ हमारा थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब। ये एक बहुत बड़ी रकम हमें दी गई है, साइंटिफिक में चेंज करना है। पॉइंट कहाँ पे है इसमें? आखिर पे। कहाँ लेकर आना है? 7 के बाद, यानी यहाँ से पॉइंट मूव करेगा तो यहाँ पे आएगा। तो क्या होगा? 7.58600000 जी इंटू 10 की पावर कितनी बनेगी जी? देखते हैं कितने डिजिट पॉइंट मूव किया। 3, 6, 9, 12 और 13, 14, 15 डिजिट्स पॉइंट मूव किया है। तो 10 पावर 15, क्योंकि लेफ्ट से राइट से लेफ्ट गया है तो प्लस में आएगा। तो पॉइंट के बाद ये आखिरी जीरो जो होते हैं ये कट जाते हैं, तो बाकी क्या बचा? 7.586 इंटू 10 रेज टू पावर 15। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे आएगा इसमें? लास्ट पे, क्योंकि पॉइंट नहीं है बीच में। यहाँ से पॉइंट मूव करेगा और इधर फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आ जाएगा। तो हम पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पर लेकर आते हैं। ओके, पॉइंट लास्ट पे था, यहाँ पर ले आए तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितनी पावर बनेगी? कितने डिजिट पॉइंट ने छलांग लगाई? 3, 6, 9, 12, तो 12 पावर आ जाएगी इसकी। और पॉइंट के बाद ये जो आखिरी डिजिट्स होते हैं ये कट जाते हैं, वो हमने काट दिए। बाकी क्या बच गया? 4.4605 इंटू 10 रेज टू पावर 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। इसमें पॉइंट कहाँ पे है? ये पॉइंट, तो पॉइंट को यहां से उठा के कहाँ लेकर आएंगे? पहले नॉन जीरो के बाद। पहला नॉन जीरो ये 9 है, यहां से पॉइंट आया इधर, तो कितने डिजिट? जब पॉइंट यहां से हम यहां लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा? 9.95, क्योंकि शुरू में जीरो नहीं लगाए जाते जब पॉइंट आगे आ जाए। तो कितने डिजिट छलांग लगाई है जी इसने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11, लेकिन माइनस में, क्योंकि लेफ्ट से राइट की जानिब छलांग लग रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। आपने यकीनन इस एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन का बटन भी जो है वो लाजमी प्रेस करना है, ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आपको वीडियो सर्च करने में आसानी हो। कमेंट सेक्शन में अपने आरा का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि उनकी रोशनी के अंदर नेक्स्ट वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।